हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री का क्लास 3 यानी कि डे 3 का। तो पाषाण काल की बात करते हैं। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले पाषाण काल का चैप्टर टॉपिक शुरू हुआ है। तो पाषाण काल की बात की तो पाषाण काल का जनक जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है, जो पलवरम को खोज किया था तमिलनाडु में। पाषाण काल में पत्थर के औजार थे, शिकार, खाद्य उत्पादक थे, खाद्य संग्रह का काम नहीं करते थे। पाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, जिन्होंने तमिलनाडु के पलवरम में हस्त कुठार का खोज किया था। पाषाण काल को 3 भाग में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण काल, जिसको पेलियोलिथिक कहते हैं, इसमें बड़े पत्थर के हस्त कुठार का प्रयोग किया जाता था। इसके प्रमुख स्थान की बात करें तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा पलवरम जो तमिलनाडु में है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पूरा पाषाण काल में पहली बार आग का खोज हुआ और पूरा पाषाण काल में चित्रकला का विकास हुआ और सबसे प्राचीनतम गुफा भीमबेटका का गुफा था, जिसमें चित्र बनाया गया था। दूसरा बात करें तो मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज कहते हैं। तो माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था छोटा पत्थर का। इसके प्रमुख स्थान की बात करें तो बागौर जो राजस्थान में है और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। इम्पोर्टेंट तथ्य की बात करें तो मध्य पाषाण काल में पहली बार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। पहला पशु जो था कुत्ता था, जिसे पालतू बनाया गया था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला था, क्योंकि पशुपालन का प्रारंभ इसी में हुआ था। तीसरा बात करें तो नवपाषाण काल, इसमें जो है ब्लेड नुमा पत्थर का प्रयोग किया गया। इसके प्रमुख स्थल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम और गुफा कराल था। बिहार के छपरा में चिरांद और वैशाली में चेचर था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है और यूपी में कुलडीबा था, जो कि नवपाषाण काल के स्थल है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पहली बार कृषि का प्रारंभ जो है, मानव जो है खाद्य उत्पादक बना नवपाषाण काल में। अस्थायी जीवन प्रारंभ हुआ, कश्मीर के बुर्ज होम में गर्त निवास मिला है। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है सबसे पहले मेहरगढ़ में मिला, जो गेहूं का था। और धान के कृषि का साक्ष्य जो है कोल्डिहवा यूपी से मिला है। और चाक और पहिया का खोज भी नवपाषाण काल में हुआ है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चित्रकला का विकास कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। पाषाण काल के आविष्कार के क्रम को सजाया तो सबसे पहले आया था आग का खोज, फिर आया था चित्रकला, फिर आया था पशुपालन, फिर आया था कृषि, फिर आया था पहिया। स्तंभ को मिलाने वाला क्वेश्चन में तो देखे तो भीमबेटका का खोज जो है वानरकर ने किया था। चलिए, डे 2 समाप्त हुआ। अब बात करते हैं डे 3 का। सॉरी, डे 3 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे डे 4 का। तो इसमें सबसे पहले इवेंट नंबर 2 शुरू करेंगे, ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल खत्म हो गया, ताम्र पाषाण काल की ओर चलते हैं। तो ताम्र पाषाण काल में जो है इसको कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तांबा मिला था। तो मानव द्वारा सबसे पहला प्रयोग धातु में किया गया तो तांबा ही था। ताम्र पाषाण काल में तांबा को और पत्थर दोनों का यूज होते रहा। पत्थर पहले से था, तांबा नया मिला। ताम्र पाषाण काल में पहली बार कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। किसान जो है ग्रामीण में रहने लगा। ताम्र पाषाण काल में प्रमुख स्थल कौन कौन था? तो राजस्थान था। राजस्थान में आहार संस्कृति का उदय हुआ। आहार, राजा लोग को आहार चाहिए, इसमें प्रमुख स्थल आहार और गिलुन था। आहार में पहली बार तांबा के प्रयोग होने के कारण इसे ताम्रवती भी कहा गया है। दूसरा बात करें तो मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख स्थल था मालवा, कैथा और नबदा टोली। मालवा, कैथा, नबदा टोली। तीसरा बात करें तो महाराष्ट्र में जोरबे संस्कृति का उदय हुआ, जिसके प्रमुख स्थल था कौन? जोरबे, दैमाबाद और इनामगढ़। उसके बाद सिंध क्षेत्र में जो है झूकर झाकर संस्कृति का उदय हुआ, जो कि पंजाब में था, पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र था। उसके बाद बात करें तो महापाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में बस जगह को याद कर लें। उसके बाद बात करें तो महापाषाण काल। तो कब्र के ऊपर रखे गए बड़े पत्थर को महापाषाण कहा गया। महापाषाण का संबंध जो है लोहा से है, क्योंकि इसके कब्र में लोहा मिला है। क्वेश्चन देख ले तो ताम्र पाषाण काल महाराष्ट्र में स्थित स्थल था, नबदा टोली है। भारत में मानव का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में, जो कि भीमबेटका है। ताम्र पाषाण काल में मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे प्रमुख पदार्थ जो अधिक सामग्री बनाने में कार्य आया हुआ था पत्थर, क्योंकि तांबा था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे डे 5 का।